हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। ठीक है ना। काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इसमें आपने कुछ खुद के नॉलेज मिले, खुद का ज्ञान मिलेगा। मतलब लाइफ में अपन क्या चीज़ पानी चाहिए, मतलब कि अपना मकसद कैसा होना चाहिए, समझो ना। ये चीज़ें आपकी मतलब ज़िंदगी में जो चीज़ें काम आएंगी वो है इस कहानी में। काफ़ी अच्छी है, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और इंग्लिश तो आप पढ़ेंगे ही, उसके और एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन भी करेंगे, और फिर एक एक वर्ड की हिंदी भी जानेंगे, समझो ना। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और देखो अभी ये आप देखते रहो इन इन जितने भी वीडियो हैं इनको सभी को देख लो, समझो ना। ये क्या कि मतलब जितना देखने से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या है कि आपको मतलब कि एक ओवर व्यू बन जाएगा आपका, मतलब कि पता लग जाएगा कि आपको भाई कि मैंने पढ़ना क्या चाहिए। जैसे आप फिर से आप ग्रामर करेंगे, ग्रामर के आप टॉपिक करेंगे, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा मतलब कि हाँ मैंने किस किस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, किस किस चीज़ पे नहीं रखना चाहिए। मतलब कि आपको आप रूल्स करेंगे ना, वो उसमें मज़ा आएगा, समझो ना। ये पढ़ेंगे। बाकी जैसे जब रूल करवाऊंगा इंग्लिश के ग्रामर के, आपको खुद बताऊंगा, देखो भाई देखो ये रूल ऐसे था, और आप ऐसे मतलब कि इंग्लिश के में जब आप रीडिंग करते थे ऐसे ऐसे यूज होता था ना। बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब रीडिंग से और ग्रामर से दोनों को इकट्ठा लेके चलेंगे, समझो ना। मतलब कहने की बात क्या, अपन ने क्या करना भाई, इंग्लिश को पढ़ना है, समझो ना। एक एक वर्ड की हिंदी पता होनी चाहिए, समझो ना। समझना है, फिर उसको लिखना है, बोलना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, समझो ना। धीरे धीरे आप कंटिन्यू टू बना के रखेंगे तो वो चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है ना। तो भाई अब देखते हैं, आगे चलते हैं। तो देखो काफ़ी बढ़िया है, भगवान बुद्ध की स्टोरी है। भगवान बुद्ध की भाई स्टोरी ही ये मानो भाई काफ़ी एक अपने तरीके से काफ़ी नॉलेजफुल, काफ़ी एक प्रेरणादायक स्टोरी होती है सारी सारी, समझो ना। तो देखो क्या हुआ कि नंदा एक्स एक्सपेक्टेड 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 बुद्ध बुद्धिज्म एक्सपेक्टेड बुद्धिज्म मतलब नंदा ने एक्सपेक्ट मतलब स्वीकार करना, और बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म को क्या कि स्वीकार किया था, उसके लिए है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म को भाई उसने स्वीकार किया था। अब देखो क्या है, ये महल है। अभी तो आपने ये पता लगा ये महल ही है। आगे देखो इस महल की क्या कहानी है, ठीक है ना। देखो भाई क्या हुआ, नंदा वाज ए काउजिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है ना। नंदा था काउजिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, मतलब ये काउजिंग का मतलब है भाई इसमें भाई एक हिसाब से भगवान बुद्ध की मतलब कि कजन है, ये कजन कजन नंदा वाज कजन, ठीक है ना। कजन काउजिंग बोल रहा था मैं, कजन है, कजन ऑफ बुद्धा। भगवान बुद्ध का क्या है कि नंदा नाम था किसी का, एक कोई बंदा था, आदमी था। वाज कजन मतलब था, कजन था मतलब चचेरा भाई था, आपस में भाई भाई थे। ऑफ लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध का क्या कि चचेरा भाई था, ठीक है ना। अब देखो हिज वाइफ, और उसकी वाइफ किसकी, नंदा की, भगवान बुद्ध की नहीं, उसकी मतलब ये बात उसी की हो रही है ना, नंदा की बात हो रही है ना। तो इसलिए हिज वाइफ वाज वेरी ब्यूटीफुल, जो नंदा की वाइफ थी बहुत सुंदर थी। ही लव, वह प्यार करता था, हिज उससे उससे अपनी वाइफ से प्यार करता था। वेरी मच, वह अपनी जो पत्नी थी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद द कपल्स वाज ए लीडिंग ए कंफर्टेबल लाइफ। द कपल क्या होता है, पति पत्नी के जोड़े को, दोनों को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कपल बोलते हैं। देखो लड़का लड़की का भी आप बोलते हैं कपल, जोड़ा, समझो ना। उन दोनों जोड़े मतलब कि कंफर्टेबल लाइफ मतलब कि आरामदायक ज़िंदगी जी रहे थे अपनी, ठीक है। लीड कर रहे थे मतलब जीना मतलब कि चल रहे थे हम आराम से अपनी कंफर्टेबल लाइफ से चल रहे थे, ठीक है। फिर क्या, वन डे एक दिन बुद्धा वेंट टू नंदा पैलेस,
एक दिन क्या हुआ, बुद्धा जो बुद्धा था, गो की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट में क्या लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो वही है ये, ठीक है, ठीक है ना। बुद्धा वेंट गया टू नंदा, नंदा अपोस्ट्रोफी है के, नंदा के पैलेस में, नंदा के पैलेस में फिर वही गया। फॉर आर्म्स किसके लिए गया, मतलब भिक्षा मांगने के लिए गया भाई, समझो ना। बट परंतु नोबडी कोई भी पेड अटेंशन टू हिम, मतलब कोई भी बंदा उसको, कोई भी, बट परंतु कोई भी पेड अटेंशन मतलब कि उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, अटेंशन मतलब उसकी तरफ, अटेंशन बोलते हैं ना भाई, अटेंशन मतलब ध्यान दो, कोई भी उस पर अब अटेंशन नहीं दे रहा था, पे माने देना, मतलब अटेंशन नहीं दे रहा था टू हिम उस पर, ठीक है ना। फिर देखो एवरीवन हर कोई, वाज बिजी था इन सर्विंग सेवा करने में, सर्विंग माने भाई सेवकदार होते वो क्या है, सेवा करते हैं, सर्विंग मतलब सेवा करने में, नंदा एंड हिज वाइफ, हर कोई, एवरीवन वाज बीजिंग था सेवा करने में, नंदा एंड उसकी वाइफ, उन दो, उसकी वाइफ की और नंदा की वही सेवा करने में हर कोई बिजी था, समझो ना। हम भी सोचते हैं कभी कभी, जैसे आता कोई भिखारी आ जाता, घर पे आ जाता, उस पर अटेंशन देते हैं, ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं अरे यार थोड़ी देर खड़ा होगा निकल जाएगा, समझो ना, वो चीज़ सोचते हैं आप। तो पर ये तो भगवान बुद्ध थे भाई। तो फिर क्या हुआ, वेट बुद्धा वेट, बुद्ध ने क्या कि वेट किया फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए भाई वेट किया, भाई भिखारी आता वैसे थोड़ी देर वेट करता, शायद मेरे पर ध्यान दे दे, थोड़ा मन बदल जाए और दे दे भाई कुछ ना कुछ भिक्षा। तो फिर ऐसा ही हुआ, बट परंतु वैन फिर भी नो वन पेड अटेंशन, परंतु फिर भी मतलब ये जब भी या तब भी जब कह लो, वैन का जब या कब तब कुछ भी मान लो, ये वैन माने तब भी, नो वन पेड अटेंशन मतलब कि किसी ने भी उस पर अटेंशन नहीं किया, मतलब कि उसको वो दिया नहीं, मतलब कि समझो ना। ही वेंट वह गया बैक टू हिज गार्डन, ही फिर वो क्या हुआ, ही वेंट वह चला गया बैक वापिस टू हिज गार्डन, अपने गार्डन में चला गया। अब देखो आगे क्या हुआ, अब देखो वाइल जब बुद्धा वाज रिटर्न मतलब वापस जा रहे थे, वन ऑफ द सर्वेंट एक सर्वेंट ने सा देखा हिम गोइंग जाते हुए बैक विदाउट आर्म्स, मतलब कि आर्म्स माने क्या होता है, लिख लो भाई इसको, अच्छा वर्ड है, आर्म्स माने हो तो भिक्षा, ठीक है, विदाउट माने के बिना, भिक्षा के बिना, मतलब कि क्या हुआ, वाइल जब बुद्धा वापस जा रहा था, रिटर्न जा रहा था, एक सर्वेंट ने क्या हुआ देखा उसको, और गोइंग जाते हुए बैक विदाउट बिगैर भिक्षा लिए उसको वापस जाते हुए देखा भाई, समझो ना। देखो एक एक वर्ड की बता रहा हूँ मैं, आप ध्यान से देखो, ठीक है ना। ही टोल्ड नंदा, ही टोल्ड उसने बताया था नंदा को, अबाउट इसके बारे में बताया, द विजिट ऑफ बुद्धा मतलब कि बुद्धा इधर आए थे, इसके बारे में बताया था, बुद्धा इधर आए थे भाई, ऐसी ऐसी कहानी हुई है। तो फिर देखो, अब देखो नंदा क्या आगे, रिपेंटेड इज वेरी मच, मतलब नंदा को बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा। ही डिसाइड उसने निर्णय किया कि टू बिग बुद्धा पार्डन, ठीक है, बुद्धा पार्डन उसने मतलब निश्चय किया कि जाने का, बुद्धा के पास जाने का, अफसोस माफ़ी मांगने का भाई उसने सोचा। ही टुक ऑफ उसने मतलब टुक माने लेना होगा, ऑफ माने निकालना, मतलब ना लेना मतलब उसने कर दिया, उतारे क्या, हिज ज्वेलरी अपने आभूषण उतार दिए, एंड रॉयल्स क्लोथ और अपने जो शाही उसके पास कपड़े थे वो भी उतार दिए भाई उसने। एंड वैन टू मीट बुद्धा और मिलने चला गया भाई, बुद्धा से मिलने चला गया, इन ए वेरी सिंपल ड्रेस, एक सी बहुत सी सिंपल सी ड्रेस में क्या मिलने के लिए चला गया भाई उसके दरबार में आया था,
उसने भिक्षा नहीं दी। फिर उसने किसी सर्वेंट ने उसको बताया, नौकर ने, ऐसी शिकायत नहीं है, भगवान बुद्ध इधर आए थे, किसी ने भिक्षा नहीं दी। फिर उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, तो वो अपने कपड़े वपड़े आभूषण और सिंपल ड्रेस में वापस बुद्धा से मिलने के गया था, सॉरी मांगने के लिए। ऑन रीचिंग, पहुंचने पर, द ग्रैंड नंदा बिग फॉर, आगे तो क्या पहुंचने के बाद क्या कि गार्डन, और नंदा बिग फॉर पार्डन एंड सैड, और बोला भाई, मतलब नंदा बिग बोला, आई एम सॉरी, मतलब मेरे को अफसोस है, यू हैड टू रिटर्न, तुम वापिस आ गए, तुम क्या कि वापिस आ गए, तुम भाई क्या हुआ, वापिस आ गए, एम्पटी, खाली हैंड, हाथ, फॉर माई हाउस से, मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि आप खाली हाथ मेरे मतलब घर से वापिस आ गए, उसने ये चीज़ बोली। एंड वेंट, आई वांट, मैं चाहता हूँ, टू इनवाइट करना, आपको बुलाना, यू एंड योर डिसिपल, तुम्हें और तुम्हारे जो शिष्य हैं उसको, टू माई हाउस, मेरे घर पर, फॉर मील्स, मतलब कि दावत के लिए, मतलब खाने के लिए, मील्स माने खाना, दावत के लिए बुलाना चाहता हूँ। तो फिर क्या हुआ, आगे देखो, हियरिंग नंदा, मतलब नंदा को सुन के, बुद्धा स्माइल, बुद्ध ने क्या की, स्माइल किया, थोड़ा मुस्कराया, फिर बोला स्माइल, एंड हैंडेड हिज आर्म्स, और अपना मतलब कि हैंड उसके हाथों में दे दिया, अपना आल्स मतलब एक भीख का जो कटोरा था ना, उसके हाथों में दे दिया, पुट टू हिम, उसको दे दिया ना, हाथ में दे दिया, द हेल्पलेस नंदा, जो हेल्पलेस मतलब जिसकी सहायता नहीं हुई हो, हेल्पलेस मतलब जो बेचारा नंदा, फॉलोड बुद्धा को फॉलो करने लग गया, ठीक है। ही वाज थिंकिंग, वह सोचने लगा, ऑफ हिज वाइफ, अपनी वाइफ के बारे में, बट विलिंगली, मतलब कि बिगैर वजह से अपने वाइफ के बारे में उधर ही सोचने लगा। ही हैड द फॉलो बुद्धा, उसने बुद्धा को फॉलो किया था। बुद्धा जानते थे, नाउ न्यू जानते थे, एवरीथिंग, बुद्धा क्या कि सब कुछ जानते थे, ठीक है ना। एंड सेड, और बोला भाई, नंदा को बोला, एंड सेड नंदा को बोला भाई, इफ, क्या बोला, इफ, यदि, यू, तुम, आर रियली, तुम सच में ही, रिपेंटिंग मतलब कि अफसोस कर रहे हो, मतलब कि माफ़ी मांग रहे हो, देन, तब, यू विल हैव, क्या हुआ, यू विल हैव टू सेव योर हीड एंड लीड ऑफ लाइफ ऑफ ए संत। देखो कितनी बड़ी बात कही, इफ, यदि तुम रियल सच में ही मतलब कि अफसोस है, तुम्हें दुख है, तो देन तुमने क्या करना पड़ेगा भाई, तो तुमने क्या करना भाई, यू विल हैव, तुम्हें करना पड़ेगा, यू विल हैव टू माने करना पड़ेगा, सेव, मतलब कि जैसे आप दाढ़ी बनाते हैं तो सेव करते हैं ना, मतलब कि बाल काटने पड़ेंगे, योर हेड, अपने सिर के बाल काटने पड़ेंगे, और लीड, और फॉलो करना पड़ेगा, हमने हमारा अनुसरण करना पड़ेगा, द लाइफ ऑफ संत, और एक संत की तुमने क्या की, लाइफ जीनी पड़ेगी, समझो ना। तो भाई भगवान बुद्ध ने भी काफ़ी परीक्षा ले ली उसकी कड़ी। तो देखो फिर क्या हुआ, नंदा crossed himself, curious in himself, but he did not have courage to say no, बुद्धा भाई अपने आप में कोरेज था, मतलब कि वो था, परंतु डिड नॉट हैव कोरेज टू से, बुद्धा मतलब बुद्धा को भी मना नहीं कर सकता था वो ऐसा करने से। तो देयर फोर, फिर उसके बाद ही हैड, अब आगे देखेंगे। तो फिर भाई उसके बाद क्या हुआ, देयर फोर, उसके बाद ही उसने माने प्राप्त करना, हीज हैंड सेव्ड, अपने जो सिर को भी सेव कर लिया, मतलब कि बाल मुंडवा दिए, बाल काट दिए। एंड अडोप मैंने ले लिया, द लाइफ ऑफ ए संत, एक संत की लाइफ उसने ले ली, ठीक है ना, संत की जो लाइफ थी उसने ले ली भाई, समझो ना।
अब देखो आगे क्या हुआ। थॉट नंदा बिकेम ए फॉलोवर ऑफ बुद्धा यट, मतलब कि एक नंदा बिकम हो गया फॉलोवर, मतलब कि अनुयायी ऑफ बुद्धा, बुद्ध का भगवान युद्ध का अनुयायी तो हो गया था, मतलब कि यट परंतु ही वाज अनेबल, मतलब नहीं कर सका फॉरगेट, मतलब बोला सका हिज वाइफ, परंतु वो अपनी वाइफ को नहीं बुला पा रहा था, समझो ना, वो अपनी पत्नी को नहीं बुला रहा था भाई। अब आगे देखो, ही वाज वेरी सैड, वो बहुत मतलब कि बहुत मतलब सैड था, मतलब कि अच्छा नहीं था, ही वाज बहुत दुखी था, बिकॉज क्योंकि ऑफ द सेपरेशन, मतलब कि अपनी वाइफ से अलग हो गए, फॉर हिज वाइफ, अपनी वाइफ से अलग हो गए, वो बहुत दुखी था। ही वाज अनेबल टू बियरिंग दिस सेपरेशन, ही वाज अनेबल, जो नहीं कर सकता था, बियर दिस, सहन नहीं कर सकता, दिस सेपरेशन, उसके मतलब कि जुदाई को, अलग होने को वो सहन नहीं कर पा रहा था। ही, फिर आगे देखते हैं भाई, और फिर क्या हुआ, ही इवन स्टॉप, उसने रोक दिया, स्टॉप ईटिंग, खाना पीना, फूड, मतलब खाना पीना उसने छोड़ दिया। वैन तब बुद्धा ने क्या आस्क, पूछा, द रीजन ही सैड, और फिर क्या कि वैन जब बुद्धा ने पूछा, द रीजन उससे मतलब पूछा या उससे कहा, रीजन पूछना या कहना, ही सैड उसने बताया, आई कैन नॉट लिव विदाउट माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ के बगैर मैं नहीं जी सकता। वाइफ सुंदरी मेरी मेरी जो वाइफ है सुंदरी के बगैर मैं नहीं जी सकता भाई, उसने बोल दिया। दिस सेपरेशन, उससे इज सो पेनफुल, जो उससे जो अलग हुआ मैं, वो बहुत मेरी पेनफुल है, टू मी पेनफुल है, दैट इट हैड बिकेम अनेबल हियरिंग टू रिप्लाई, यह सुनकर बिकेम अनेबल अनबिलीवेबल हियरिंग, उसको विश्वास नहीं हुआ है सुन के, और यह सुन के फिर उसने हियरिंग, यह सुन के मतलब कि भाई इसने नंदा ने बोला मैं उसका वो जुदाई मतलब अलग होना मैं नहीं हो सकता, तो फिर वह सुन के फिर भगवान बुद्ध ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, चलो ठीक है भाई। अभी ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, तो इसका सेकंड पार्ट आगे बढ़ाएंगे, वो भी ऐसे इतना ही मानो, जितना ये वीडियो बनी इतनी लंबी ही वो वीडियो बन जाएगी, समझो ना। अब आधे घंटे की या 35 मिनट की कम से कम इतनी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए अगला पार्ट में इसकी जो स्टोरी जो रह गई थी वो पूरी करेंगे। चलो ठीक है अभी बाय हैं, चैनल को लाइक करो भी, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चलो ठीक है अभी हैं, बाय।